1970 के दशक का पुणे, शांत गलियां, पढ़ाई के लिए मशहूर कॉलेज और बेफिक्री से घूमते छात्र। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इन्हीं गलियों में एक ऐसा साया जन्म ले रहा है जो आने वाले महीनों में शहर की रगों में खून जमा देगा। अभिनव कला महाविद्यालय के 4 नाम, राजेंद्र जक्कल, दिलीप सुतार, शांताराम कान्होजी जगताप और मुनावर हारून शाह। कॉलेज में चोरी और शराबखोरी के लिए बदनाम ये 4 दोस्त जल्द ही एक ऐसा गिरोह बन गए जिसकी प्यास सिर्फ पैसों से नहीं बुझती थी। उन्हें चाहिए था रोमांच, डर और मौत का स्वाद। जिन्हें लोग छोटे मोटे चोर समझते थे ने एक ऐसी राह पकड़ी जिसने भारत में पहली बार सीरियल किलिंग की दहशत फैलाई। और इस खौफनाक कहानी की शुरुआत हुई एक मासूम छात्र से, प्रकाश हेगड़े। आज की क्राइम स्टोरी में हम आपको ले चलते हैं उस पहले कत्ल की दास्तान जिसने पुणे को हिलाकर रख दिया। प्रकाश हेगड़े अभिनव कला महाविद्यालय का एक साधारण छात्र, उम्र करीब 20 साल। सपने थे पढ़ाई पूरी करके कुछ बड़ा करने के। वो अपने कॉलेज में राजेंद्र जक्कल और उनके दोस्तों को जानता था। शायद दोस्ती भी थी, या कम से कम यही सोचता था। लेकिन उसे क्या पता था कि यही दोस्ती उसकी जिंदगी का आखिरी पन्ना लिखने वाली थी। जनवरी 1976 की एक सर्द रात, जब पुणे की गलियां सो रही थीं, प्रकाश के लिए एक खतरनाक जाल बिछाया जा रहा था। जक्कल, सुतार, जगताप और शाह, ये चारों पहले से ही कॉलेज में चोरी और शराबखोरी के लिए बदनाम थे। लेकिन अब वे कुछ बड़ा चाहते थे, पैसा, और वो भी जल्दी। उनके दिमाग में एक खतरनाक प्लान तैयार हुआ। प्रकाश को चुना गया, शायद इसलिए कि वो आसान शिकार था। एक झूठा बहाना बनाया गया, शायद कोई पार्टी या दोस्ती का न्योता। प्रकाश को बुलाकर करवे रोड पर जक्कल के टिन के शेड में ले जाया गया। वहां चारों ने मिलकर उसे घेर लिया। उस छोटे से शेड में प्रकाश को एहसास हुआ कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जक्कल ने उसे डराया, धमकाया और जबरदस्ती एक पत्र लिखवाया। मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। यह पत्र प्रकाश के पिता को भेजा जाना था ताकि कोई शक न करे, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। रात का सन्नाटा, उस शेड में प्रकाश की आखिरी सांसें गिनी जा रही थी। चारों ने मिलकर एक नायलॉन की रस्सी से उसका गला घोट दिया। प्रकाश ने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन 4 क्रूर हाथों के सामने वो बेबस था। कुछ ही मिनटों में एक जवान जिंदगी खामोश हो गई, लेकिन गिरोह का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। प्रकाश के शव को एक लोहे की बैरल में ठूंसा गया। उसमें पत्थर भरे गए ताकि वो तालाब में डूब जाए। फिर रात के अंधेरे में गिरोह ने उस बैरल को पाशन पार्क के तालाब में फेंक दिया। उनके चेहरों पर न शर्म थी, न डर, बस एक ठंडी क्रूरता। अगले दिन प्रकाश के पिता को एक फिरौती का नोट मिला। उसमें लिखा था कि प्रकाश को छोड़ने के लिए पैसे चाहिए। लेकिन सच्चाई यह थी कि प्रकाश अब इस दुनिया में नहीं था। यह नोट सिर्फ एक क्रूर मजाक था जिसे गिरोह ने पैसे ऐंठने के लिए भेजा। इस बेरहमी ने दिखाया कि ये चारों अब इंसान नहीं बल्कि शिकारी बन चुके थे। पुलिस को शुरू में यह एक साधारण अपहरण का मामला लगा, लेकिन जब पाषण तालाब से बैरल बरामद हुई और उसमें प्रकाश का शव मिला, तब जाकर पुणे पुलिस की नींद उड़ी। नायलॉन रस्सी की गांठें, जो बाद में हर हत्या में एक जैसी मिली, इस केस की पहली कड़ी थी। लेकिन उस वक्त पुलिस को नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। प्रकाश की हत्या ने गिरोह को और साहसी बना दिया और अगले 14 महीनों में उन्होंने 9 और लोगों की जान ले ली। अगस्त में कोल्हापुर, एक व्यापारी के घर डाका डालने का प्लान, लेकिन नाकामी इन चारों को रोकने के बजाय और क्रूर बना गई। उन्होंने ठान लिया कि अगला शिकार इतना बड़ा होगा कि पूरे पुणे की नींद उड़ जाएगी। 31 अक्टूबर 1976, विजयनगर कॉलोनी की एक शांत रात, चारों चाकू लेकर अच्युत जोशी के घर में घुसे। जोशी और उनकी पत्नी उषा को बांधा, फिर नायलॉन की रस्सी से गला घोट दिया। इतने में उनका बेटा आनंद लौटा। उसे नंगा करके अपमानित किया और फिर गला घोटकर मार डाला। मंगलसूत्र, घड़ी और नकद लूटकर वे अंधेरे में गायब हो गए। अब पुणे के हर घर में डर की दस्तक थी। 22 नवंबर 1976, शंकर शेठ रोड का बाफना बंगला।
लेकिन यहां किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। यशोमती बाफना और उनके नौकरों ने जमकर मुकाबला किया। कंटीली तार की बाड़ लांघकर चारों भाग निकले। ये नाकामी उनकी हिंसा को और ईंधन देने वाली थी। 1 दिसंबर 1976 की रात, पुणे का भांडारकर रोड, जहां स्मृति बंगला अपनी शांति में खोया था, लेकिन इस रात यह बंगला भारत के सबसे खौफनाक अपराधों में से एक का गवाह बनने वाला था। राजेंद्र जक्कल, दिलीप सुतार, शांताराम जगताप और मुनावर शाह, 4 शैतानों का गिरोह जो पहले ही कई जिंदगियां छीन चुका था, अब एक पूरे परिवार को निशाना बनाने जा रहा था। अभयंकर परिवार, 5 लोग जिनका कसूर सिर्फ इतना था कि उनके घर पर इस गिरोह की नजर पड़ गई। स्मृति बंगला, भांडारकर रोड, यहां रहता था अभयंकर परिवार। काशीनाथ शास्त्री अभयंकर 88 साल के संस्कृत विद्वान, जिनका नाम पुणे में सम्मान से लिया जाता था। उनकी पत्नी इंदिराबाई 76 साल की, एक सौम्य और धार्मिक महिला। उनकी पोती जुई 20 साल की, जो पढ़ाई और सपनों में डूबी थी। पोता धनंजय 19 साल का, जो कॉलेज की जिंदगी जी रहा था। और उनकी नौकरानी सकुबाई वाघ 60 साल की, जो परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। ये परिवार अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता था, लेकिन उस रात उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जक्कल और उसका गिरोह अब तक प्रकाश हेगड़े, अच्युत जोशी और उनके परिवार सहित कई हत्याएं कर चुका था। उनकी भूख अब सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं थी, वो हिंसा का नशा चाहते थे। 1 दिसंबर की रात उन्होंने स्मृति बंगले को निशाना बनाया। कारण, कीमती सामान और आसान शिकार। रात करीब 9 बजे गिरोह ने दरवाजे की घंटी बजाई। धनंजय ने दरवाजा खोला और यहीं से शुरू हुआ वो खौफनाक खेल। जक्कल ने धनंजय के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और हाथ पैर बांध दिए। चाकू की नोक पर बाकी परिवार को डराया गया। काशीनाथ शास्त्री, इंदिराबाई, जुई और सकुबाई, सबको एक कमरे में इकट्ठा किया गया। गिरोह का इरादा साफ था, लूटपाट और फिर कोई गवाह न छोड़ना। गिरोह ने पहले जुई को निशाना बनाया। उसे नंगा करके कीमती सामान की जगह बताने पर मजबूर किया गया। मंगलसूत्र, सोने के गहने और नकदी सब लूट लिया गया। लेकिन उनकी क्रूरता यही नहीं रुकी। एक एक करके परिवार के हर सदस्य को मुंह में कपड़ा ठूंसकर, हाथ पैर बांधकर और नायलॉन रस्सी से गला घोटकर मार डाला गया। काशीनाथ शास्त्री, जिन्होंने अपनी जिंदगी संस्कृत और ज्ञान को समर्पित की थी, उनकी सांसें उसी रस्सी ने छीन ली। इंदिराबाई, जो अपने परिवार की रीढ़ थीं, उनकी आखिरी चीखें खामोश हो गईं। जुई और धनंजय, जिनके सपने अभी पूरे भी नहीं हुए थे, उनकी जिंदगी बेरहमी से खत्म कर दी गई। सकुबाई, जो सिर्फ एक नौकरानी थी, उसे भी नहीं बख्शा गया। कुछ ही मिनटों में स्मृति बंगला एक कब्रिस्तान बन गया। 5 जिंदगियां, एक पूरा परिवार सिर्फ इसलिए मिटा दिया गया क्योंकि 4 शैतानों की नजर उनके घर पर पड़ गई थी। लूट का सामान लेकर गिरोह रात के अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह जब पड़ोसियों को शक हुआ तो पुलिस को बुलाया गया। स्मृति बंगले का नजारा देखकर हर कोई सन्न रह गया। 5 शव एक दूसरे के पास, नायलॉन रस्सी की गांठों के साथ। यह पुणे में अब तक की सबसे क्रूर घटना थी। अखबारों में सुर्खियां छा गई। पुणे में परिवार का कत्लेआम, सीरियल किलर की दहशत। लोग अब रात में दरवाजे बंद करने लगे, लेकिन डर उनके दिलों में बस चुका था। पुणे पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर मधुसूदन हुल्यालकर और इंस्पेक्टर माणिकराव दमामे ने जांच शुरू की। नायलॉन रस्सी की गांठें उन्हें प्रकाश हेगड़े और जोशी परिवार की हत्याओं से जोड़ रही थी। पुलिस को अब यकीन हो गया था कि यह कोई साधारण चोरी नहीं, बल्कि एक सीरियल किलर गिरोह का काम है। लेकिन सबूत कम थे और गिरोह चालाकी से बच रहा था। मार्च 1987 सतीश गोरे नाम के एक सहयोगी ने पुलिस को टिप दी। सुहास चंदक, जो पहले की हत्या का गवाह था, ने भी बयान दिया। 30 मार्च को जक्कल, सुतार, जगताप और शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उन्होंने अभयंकर परिवार सहित सभी 10 हत्याओं को कबूल किया। 1978 में पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने चारों को फांसी की सजा सुनाई। बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सजा बरकरार रखी। आखिरकार 27 नवंबर 1983 को येरवाड़ा जेल में चारों को फांसी दे दी गई। इस भयानक घटना ने न सिर्फ पुणे को हिलाया, बल्कि सिनेमा की दुनिया में भी
अपनी छाप छोड़ी। 1986 में आई मराठी फिल्म माफीचा साक्षीदार, जिसमें नाना पाटेकर ने राजेंद्र जक्कल का किरदार निभाया, इस नरसंहार की सच्ची कहानी को पर्दे पर उतारा। अनुराग कश्यप की पहली फिल्म 5 2003 इस हत्याकांड से प्रेरित थी, लेकिन इसके हिंसक दृश्यों की वजह से इसे सेंसर बोर्ड ने बैन कर दिया। अब 2025 में यह फिल्म आखिरकार सिनेमाघरों में आने वाली है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अपराध का रास्ता कितना भी चालाक क्यों न हो, वो हमेशा न्याय की रस्सी में उलझ जाता है। अगर यह कहानी आपको झकझोर गई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्राइम स्टोरी जोन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आप इस सीरियल किलिंग की अगली कड़ी कौन सी सुनना चाहते हैं। तब तक अपने आसपास नजर रखें, सुरक्षित रहे और अपराध की इन सच्ची कहानियों से सावधान रहे। नमस्ते। थैंक यू।